पिता की सीख। रश्मि का विवाह जगन्नाथ जी ने बहुत ही भव्य तरीके से किया था। अपनी सामर्थ्य के हिसाब से उन्होंने बहुत दिया। कर्ज भी बहुत सिर पे चढ़ गया था। इकलौती बेटी को ससुराल वाले ज्यादा न सुनाए, इसके लिए उन्होंने ये सब किया था। बेटी ने कितना कहा, पापा मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है, पर बीबी अक्सर बीमार रहा करती, तो उन्होंने सोचा चलो बीबी की बात मान लेते हैं, वरना बेटियां तो इतनी प्यारी होती हैं कि उन्हें कौन विदा करना चाहता है। पर यही रीत है। राजा जनक को भी बेटी विदा करनी पड़ी थी, तो हम कैसे बेटी को रख सकते हैं। अपनी हैसियत के हिसाब से जगन्नाथ जी ने बहुत देन लेन किया था, लेकिन बेटी की सास का चेहरा देख के लग नहीं रहा था कि वो खुश है। रश्मि की माँ कह रही थी, हाय मेरा दिल बैठा जा रहा है, जाने कैसे लोग हैं, फूल सी बेटी दे दी फिर भी चेहरे कैसे बना रखे हैं, जाने कैसे रखेंगे मेरी बेटी को। विदाई के बाद रात आंखों में ही कटी। राजेश, रश्मि का भाई, पग फेरे की रस्म के लिए रश्मि को लेने गया। वहां भी अच्छे से उसका स्वागत नहीं हुआ। राजेश को कुछ सही नहीं लगा। अब रश्मि मायके में थी, अपने घर में, जिसमें उसने पहली बार आंख खोली, चलना सीखी, सपने देखे। बचपन से ये ही सुनते आई थी कि तुम्हें पराये घर जाना है। उधर ससुराल में सबने कहा अब यही तुम्हारा घर है, लेकिन अपना सा क्यों नहीं था ये घर। माँ के आंचल की महक क्यों नहीं है यहाँ। ऐसे ही सवाल रश्मि के अंतर्मन में चल रहे थे, पर जवाब किससे मांगे। विवाह के बाद पहली बार मायके आई। बेटी का स्वागत सप्ताह भर चला। सप्ताह भर बेटी को जो पसंद है वो सब किया गया। वापस ससुराल जाते समय पिता ने बेटी को एक अति सुगंधित अगरबत्ती का कूड़ा दिया और कहा कि बेटी, तुम जब ससुराल में पूजा करोगी तब यह अगरबत्ती जरूर जलाना। माँ ने मंद स्वर में कहा, बिटिया प्रथम बार मायके से ससुराल जा रही है, तो भला कोई अगरबत्ती जैसी चीज देता है। पिता ने झट से जेब में हाथ डाला और जेब में जितने भी रुपए थे वो सब बेटी को दे दिए। जगन्नाथ जी ने और उनकी पत्नी ने महसूस किया था कि बेटी के चेहरे पे जो रौनक थी वो अब गायब थी। वो एक ही रात में पराई हो चुकी थी, वरना वो एक बर्थडे पार्टी से आती तो पूरी रामायण सुना देती। आज तो ससुराल से आई है, फिर भी कुछ नहीं कहा। समझ तो दोनों लोग रहे थे, पर एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे। ससुराल में पहुंचते ही सासू माँ ने बहू का बैग टटोला और पूछा कि तुम्हारे माँ बाप ने विदाई में क्या दिया। कुछ विशेष न मिलने पर उनकी नजर अगरबत्ती के पूड़े पर पड़ी। क्रोधवश सासू माँ ने मुंह बनाकर बहू को बोला कि कल पूजा में यह अगरबत्ती लगा लेना। सुबह जब बेटी पूजा करने बैठी, अगरबत्ती का पूड़ा खोला तो उसमें से एक चिट्ठी निकली। लिखा था, बेटी, यह अगरबत्ती स्वतः जलती है, मगर संपूर्ण घर को सुगंधित कर देती है। इतना ही नहीं, आजू बाजू के पूरे वातावरण को भी अपनी महक से सुगंधित एवं प्रफुल्लित कर देती है। हो सकता है कि तुम कभी पति से कुछ समय के लिए रूठ जाओगी, या कभी अपने सास ससुर जी से नाराज हो जाओगी, कभी देवर या ननद से भी रूठोगी, कभी तुम्हें किसी से बातें सुननी पड़ जाए, या फिर कभी आस पड़ोस के बर्ताव पर तुम्हारा दिल खट्टा हो जाए। तब तुम मेरी यह भेंट ध्यान में रखना, अगरबत्ती की तरह जलना। जैसे अगरबत्ती स्वयं जलते हुए पूरे घर और संपूर्ण परिसर को सुगंधित और प्रफुल्लित कर ऊर्जा से भरती है, ठीक उसी तरह तुम स्वतः सहन करते हुए ससुराल को अपना मायका समझकर
सबको अपने व्यवहार और कर्म से सुगंधित और प्रफुल्लित करना। बेटी चिट्ठी पढ़कर फपक फपक कर रोने लगी। सासू माँ दौड़ कर आई। पति और ससुर जी भी पूजा घर में पहुंचे, जहां बहू रो रही थी। अरे हाथ जल गया, क्या हो गया? पति ने पूछा। क्या हुआ यह तो बताओ, ससुर जी बोले। सासू माँ आजू बाजू के सामान में कुछ है क्या, यह देखने लगी तो उन्हें पिता द्वारा सुंदर अक्षरों में लिखी हुई चिट्ठी नजर आई। चिट्ठी पढ़ते ही उन्होंने बहू को गले से लगा लिया और चिट्ठी ससुर जी के हाथों में दी। चश्मा ना पहने होने की वजह से चिट्ठी बेटे को देकर पढ़ने के लिए कहा। सारी बात समझते ही संपूर्ण घर स्तब्ध हो गया। सासू माँ उच्च स्वर में बोली, अरे यह चिट्ठी प्रेम करानी है। यह मेरी बहू को मिली हुई सबसे अनमोल भेंट है। पूजा घर के बाजू में ही इसका फ्रेम होना चाहिए। और फिर सदैव वह फ्रेम अपने शब्दों से संपूर्ण घर और अगल बगल के वातावरण को अपने अर्थ से महकाता रहा। और अंततः अगरबत्ती का पूना खत्म होने के बावजूद भी उसकी महक परिवार में बनी रही। क्या आप भी ऐसी संस्कार अपनी बेटी को देना चाहेंगे? क्या बहू कभी बेटी बन पाएगी? क्या सास कभी माँ बन पाएगी? क्यों बहू की गलतियों को बेटी की तरह माफ नहीं किया जा सकता? तो कुछ इस तरह के सवाल हैं जो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। और हाँ, मेरा गला थोड़ा सा खराब है, इसकी वजह से मैं स्टोरी अपनी वीडियो नहीं डाल पा रही थी। थोड़ा सा गला ठीक होने पे मैं वीडियो डाल रही हूँ। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।